दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइन में बात करूंगा। डीएडीआर पर पैसा कम दिया है। आखिर एक दो रुपए नहीं 100 रुपए कम है। क्या आपने चेक किया? कईयों का डीएडीआर का एरियर अटक गया है। और सबसे बड़ा खुलासा कि सेना की अब असली ताकत क्या होगी, ये रक्षा मंत्री जी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा है। और कहा है कि जिसको यदि हम जन्म दे सकते हैं तो उसको मिटा भी सकते हैं। आखिर किसके लिए कहा है, ये वीडियो आपको देखना होगा, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मैं बात करूंगा सियाचिन और ग्लेशियर से वीडियो है। कहा है कि आपकी आजादी सैनिकों की जान की कीमत पर मिलती है और सैनिक वो करते हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते। और उन्होंने दिल्ली में चुटकियों में एक डेली फुट ब्रिज बनाया और वो आपको देखना होगा। और इधर बहस छिड़ी हुई है कि आखिर असली हीरो कौन है। यानी एक बाबा बागेश्वर नाथ कह रहे हैं कि बॉलीवुड वाले असली हीरो हैं, क्रिकेटर असली हीरो हैं, जनता उन्हें असली हीरो मानती, हमें क्यों नहीं मानती। बिल्कुल हम आपको दिखाएंगे बागेश्वर महाराज जी कि असली हीरो कौन है। बिल्कुल इसके ऊपर बात करेंगे। और जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आखिर क्या हुआ। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा डीएडीआर का एरियर 3 महीने का, यानी जुलाई अगस्त सितंबर। और ये एरियर की कैलकुलेशन 3% के हिसाब से आनी चाहिए थी। आपकी जो बेसिक पे है या बेसिक पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, उस बेसिक पे आप 3 का आप परसेंटेज निकालिए और 3 से गुणा करिए तो वो आपको 3 महीने का एरियर मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बार जो एरियर बन रहा है, किसी के 100 रुपए कम है, किसी के 5 रुपए कम है, 2 रुपए कम है। कई ऐसी शिकायतें आई। हमने कहा कोई बात नहीं, आप हमें स्क्रीनशॉट भेजिए और मैं वहां जो पीसीडीए के वाईसी हैं उनको एक कंप्लेंट डालूंगा, इकट्ठा लिख करके भेज सकते हो। अब दूसरी बात है कि कईयों का एरियर आया नहीं है। बिल्कुल आरबीआई की तरफ से एरियर रिलीज हो गया, ये बात सच है। आपका अकाउंट एसबीआई में है, पीएनबी में, दूसरी बैंक में, तो इंटरनल नेटवर्किंग की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी बैंक एक बीच की एजेंसी है, उसने आपके खाते में फीड नहीं किया हो। लेकिन दोस्तों वहां से निकल गया। यदि किसी का यानी मान लो कल तक नहीं आता है और बैंक के नहीं आ पाता, तो आप जैसे ही छुट्टी खत्म होती है उस दिन आप बात कर सकते हो। पीसीडीए का टोल फ्री नंबर है जो नीचे स्क्रॉल हो रहा है, यदि आपको चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, अब है रक्षा मंत्री जी बड़े कॉन्फिडेंस में। क्या बोल रहे हैं कि हमने अब पाकिस्तान की एक इंच को नाप लिया है। जब चाहेंगे जब धुआं उड़ा देंगे, धुआं उड़ा देंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने ब्रह्मोस को सिर्फ एक ट्रायल से बहुत आगे ले जाकर प्रैक्टिकल प्रूफ दिया है। और यही वजह है कि आज वैज्ञानिकों से लेकर सामान्य आदमी तक, बड़े शहर के लोगों से लेकर छोटे गांव के लोगों तक, पढ़े लिखे लोगों से लेकर कम पढ़े लिखे लोगों तक, सबको ब्रह्मोस की ताकत के बारे में अच्छी तरह पता है। देश को यह विश्वास है कि हमारे जो विरोधी हैं, एडवर्सरीज हैं, अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। यह देश को पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। और कहा यह सब कारनामा हुआ है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने। लखनऊ में ब्रह्मोस के रिलीज के कार्यक्रम में बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे। बोला दोस्तों मैं दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब किसी का दबाव नहीं मानेगा। भारत के पास असली ताकत ब्रह्मोस है। एयरफोर्स लॉन्च करे, आर्मी करे, नेवी करे, लेकिन हर साइड से अब पाकिस्तान सोच रहा है कि आखिर कहां जाए, उसका तोड़ कैसे निकालें। और उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप देख सकते हो, बड़ा, पहली बार ऐसा लग रहा है, बहुत बड़े कॉन्फिडेंस में। जरा आप देखिए, उन्होंने कहा है कि भारत उन्हें जन्म दे सकता है तो मिटा भी सकता है, और तमाम बातें उन्होंने कही हैं। जरा आप वीडियो देख सकते हो। बड़ा एक बिल्कुल हमारे मोटिवेशन के लिए जबरदस्त वीडियो है। अब मैं बात करूंगा, बिल्कुल अभी कहते हैं कि सियाचिन वॉरियर, आप वहां पे लिखा रहता है कि इंडिपेंडेंस इट्स नॉट, कहते हैं कि लॉस्ट ऑफ सोल्जर। उन्होंने कहा है कि ये फ्री में नहीं मिलती है। ये जो लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे हस्बैंड तो फौज में है यार, तुम्हारे तो मजे हैं, तो बताओ अपने मजे। कल को धनतेरस है, 1-2 दिन में दीपावली है। इनका बैग पैक हो गया और ये ठीक दीपावली में
ये मजे हैं हमारे, जो लोग कहते हैं ना कि मजे हैं तुम्हारे। देख लो, सच बताऊं ना, मतलब आज से पहले मुझे इनके जाने में इतना बुरा कभी नहीं लगा जितना आज लग रहा है, क्योंकि कल को धनतेरस, 1-2 दिन में दीपावली, सब लोग आ रहे हैं और ये जा रहे हैं, और एक तो रात को जा रहे हैं। तो मतलब आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि दीपावली में सभी लोग आते हैं और हमारी इनके बिना क्या ही दीपावली होगी, वही फिर से फीकापन। कहा है कि इंडिपेंडेंट इट्स नॉट फ्री, इट्स कॉस्ट ऑफ सोल्जर। और त्योहार आप आराम से मनाओ और हमें ग्लेशियर में रहना है। लेकिन साथ ही हमारे सैनिकों ने दिल्ली में 1 फुट डेली ब्रिज यानी एक डेली वेली ब्रिज बना कर दिया है। आप देख सकते हो इस वेली फुट ओवर ब्रिज को रातों रात खड़ा किया है दिल्ली के अंदर, जहां पर आम जनता और सैनिक भी जा सकते हैं। अब बात करूंगा इस वीडियो के बाद। अब होड़ लगी है कि आखिर असली हीरो कौन है, और ये बागेश्वर महाराज जी हैं। उन्होंने कहा है, सीधा सीधा कहा है, भारत से अरबों रुपए कमाने वाले बॉलीवुड हों और चाहे क्रिकेटर हों और जाकर के पैसा कमाते हैं, पब्लिसिटी लेते हैं और बस जाते हैं विदेशों में। हाल ही में विराट कोहली का एक बयान था, विराट कोहली के ऊपर उन्होंने कहा है हम अपने बच्चों सहित इंग्लैंड में बसना चाहते हैं, और इसी तरह उन्हें कटाक्ष किया। और यहाँ की जनता ऐसी है कि उन धोखेबाजों को हीरो मानती है। हम कथावाचक हैं, कथा करके पैसा लाते हैं और समाज में हम अस्पताल खोलते हैं, और इसलिए असली हीरो शायद उन्होंने कहा होगा वो हैं, लेकिन हम बता देते हैं ना असली हीरो आप हो और ना असली हीरो क्रिकेटर है ना बॉलीवुड। आप सब मनोरंजन करने वाले हो, जनता का मनोरंजन कुछ क्षण के लिए कर सकते हो। ना ही जनता इससे क्रिकेटर से उसका कोई बहुत बड़ा उपलब्धि मिलती है, और ना ही नाचने गाने वालों को ये सब पैसे हम देते हैं और हमारा मनोरंजन होता है। हम पॉपकॉर्न खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, घर आ जाते हैं, बातें करते हैं, टाइम पास है। और लगभग ऐसा ही सभी का है। कथावाचकों की भी अब देश देश में कभी नहीं, कोने कोने में जाओ। क्या असर पड़ रहा है किसी व्यक्तिगत विशेष का हो सकता है, लेकिन असली हीरो है फौज, असली हीरो है आर्मी, असली हीरो ये है जो आप देख सकते हो कि किस तरह उन्होंने ब्रिज रातों रात तैयार किया।
किस तरीके से ग्लेशियर में है, माइनस टेम्परेचर में रह रहे हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। हीरो वो है, यदि छुट्टी पे भी आता है तो मानवता के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया की मदद करता है। वो संदेश देता है, राष्ट्रभक्ति का संदेश देता है, राष्ट्र को सुरक्षित रखने का संदेश देता है। सभी धर्मों से बड़ा उसका राष्ट्र धर्म है, जिसके लिए अपना गर्दन कटा रहा है और कटाता है, रोज ऐसा होता है। तो सबसे बड़ा हीरो महाराज जी ये है, ना आप हो न वो है। अब मैं बात करूंगा, जबलपुर में एक हादसा होता है। अब जबलपुर में आप देख सकते हो किस तरीके हादसा है। और वहां पर एक ट्रेन से उतर के बंदा समोसा लेता है, और समोसा लेके वो पेटीएम करता है, हो नहीं पाता है, ट्रेन छूट जाती है और वेंडर है उसका कॉलर पकड़ लेते हैं, बेचारे को घड़ी उतार के देनी पड़ी। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। अब वेंडर की खैर नहीं, क्योंकि रेलवे में चाहे आपने देखा होगा ये दूसरे जेंडर वाले लोग हैं या नकली हिजड़े बन के या कि वेंडर, यानी इन्होंने अपना एक शासन चला रखा है यहाँ वहां भी। लोगों को 24 घंटे के सफर को चैन से नहीं होने देते, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये जरूरत है। अब आप देख सकते हो नोट गिन रही है मशीन, धनतेरस का त्योहार मन रहा है और ऐसे लोग हैं यहाँ पर, जज साहब हैं, घरों में अकूत पैसे मिल रहे हैं, पुलिस वाले हैं, आबकारी विभाग के हैं, ये देश को पूरी तरह लूट रहे हैं। और हमने इसीलिए दोपहर में कहा है इनके ऊपर अब सर्जिकल स्ट्राइक की बहुत जरूरत है। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।